एक सूफी फकीर के पास एक युवक ने आकर कहा कि बहुत बहुत संतों के पास गया हूं, लेकिन जिसकी तलाश थी वह अभी नहीं मिलता। समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं मिला, न ब्रह्म ज्ञान मिला, न धन मिला। अब आखिरी आपके द्वार पर दस्तक दी है, बस हताश हो गया हूं। बहुत लोगों ने आपकी तरफ इशारा किया, बड़ी लंबी यात्रा करके बड़े दूर देश से आता हूं, निराश ना भेज देना। और ये मेरा अंतिम प्रयास है, कुछ होना हो तो हो जाए, ना होना हो तो ना हो, बस मैं हार गया हूं। उस फकीर ने कहा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। शर्त बहुत छोटी है। उस युवक ने कहा, मैंने बड़ी बड़ी शर्तें पूरी की हैं। किसी ने योग सिखाया, सिर के बल खड़ा किया तो खड़ा रहा। किसी ने मंत्र पढ़वाए तो वर्षों मंत्र दोहराता रहा। किसी ने उपवास करवाए तो उपवास किए, भूखा मरा। जिसने जो कहा वही किया। किसी ने ग्रह नक्षत्र की बात की, उनकी पूजा करवाई। किसी ने न्यूमरोलॉजी कहा तो नाम को ही बदल दिया, उसमें बदलावट कर दी। किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहा तो सीक्रेट बुक पढ़ ली। जिसने जो कहा सब कुछ किया, मगर कोई किनारा अभी तक नहीं मिला। किसी ने चैंटिंग करने को कहा तो वह भी कर दिया। वास्तु के उपाय किए, सुझाए, मकान में वह तोड़फोड़ कर दी। ऐसी कौन सी शर्त होगी जो मैंने पूरी नहीं की? तुम भी अपनी छोटी शर्त कह दो, जरूर पूरी करूंगा। उस फकीर ने कहा, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ये मुझे नहीं करनी है। बहुत छोटी शर्त है, अभी मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा हूं, बस तो इतना करना कि जब मैं पानी भरूं तो बीच में बोलना मत, चुपचाप खड़े रहना, देखना। इतना अगर संयम तूने रख लिया तो बस बहुत हुआ, फिर आगे का काम मैं संभाल लूंगा, इतना तू कर ले। उस युवक ने सोचा कि मैं किस आदमी के पास आ गया हूं। बड़े तंत्र साधे, मंत्र साधे, यंत्र साधे, रैकी की, टैरो किया, मैनिफेस्टेशन किए, क्रिस्टल पहने, जेमस्टोन पहने, और ये पागल मालूम होता है। ये कुएं पर पानी भरेगा तो भर मजे से, मेरा क्या बनना बिगड़ता है, मैं क्यों बोलूंगा। लेकिन उसे पता न था, कुएं पर पानी भरना तो दूर, जब फकीर ने अपनी बाल्टी उठाई और रस्सी बांधी तभी उसके भीतर बड़े झंझावात उठने लगे। लेकिन अपने को संभाला, याद रखा कि उसने कहा है कि बोलना ही मत, मगर ना रह सका। फिर भी अपने को संयम रखा, पुरानी संयमी था, लंबा अभ्यासी था, अपनी जुबान पर कसकर पकड़े रहा, होंठों को बंद किया, इधर उधर देखा कि देखो ही मत, ना देखोगे ना प्रश्न उठेगा। और थोड़ी ही देर की बात है, कुएं पर फकीर पहुंचा, उसने बाल्टी में रस्सी बांधी। युवक यहां वहां देखे। फकीर ने कहा, यहां वहां देखने की जरूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूं उसको देख और चुपचाप खड़ा रहे, बोलना मत, प्रश्न उठाना मत, इतनी शर्त तू पूरी कर देना, बाकी सब मैं कर दूंगा। युवक को देखना पड़ा, जो देख रहा था उसे देखकर बिना बोले रहा न जाता था। फकीर ने रस्सी बांधी, बाल्टी कुएं में डाली, बड़ा हिलाया डुलाया बाल्टी को, बड़ा शोरगुल मचाया कुएं में। पानी में डूब रही बाल्टी को भरी हुई बाल्टी मालूम पड़ी, फिर खींची तो खाली ही खाली आई, फिर दोबारा डाली, संयम टूटने लगा था युवक का। जब तीसरी बार बाल्टी डाली, युवक ने कहा, ठहरो, भाड़ में गया ब्रह्म ज्ञान, इस बाल्टी में पैंदी ही नहीं है और तुम पानी भरने चले हो। आखिर संयम की भी एक हद होती है, कब तक साधूं? और ये संयम तो ऐसा है कि जन्म जन्म बीत जाएंगे, पानी भरने वाला नहीं, ये बाल्टी खाली रहने वाली है। और तुमने मुझसे वचन लिया है कि जब तक पानी ना भर लूं बोलना मत। मैं तो बोलूंगा, और तुमसे कह देता हूं कि तुमसे क्या खाक मुझे मिलेगा। अभी तुम्हें खुद ही पता नहीं कि बिना पैंदी की बाल्टी में पानी भरने चले हो। तुम क्या मुझे ब्रह्म ज्ञान दोगे? तुम क्या मेरी समस्या का समाधान करोगे, जब खुद को ही नहीं पता है कि बाल्टी किसे कहते हैं? फकीर ने कहा, बात खत्म हो गई, नाता रिश्ता टूट गया, शर्त ही खत्म हो गई। जब तू छोटा सा ही काम पूरा ना कर सका, अरे बस ये आखिरी बार था, 3 बार का मैंने तय किया था, मगर तू चूक गया। 3 ही बार पूरे ना हो पाए और तूने संयम छोड़ दिया। रास्ते पर लग अपने, ऐसे आदमी से क्या होगा जिसमें इतना धीरज नहीं, भाग। ये तो मुझे भी पता है कि बाल्टी में पैंदी नहीं है, मैं कोई अंधा नहीं, बाल्टी में पानी नहीं भरेगा ये मुझे पता है,
ये तो तेरे धीरज की परीक्षा थी, मगर तू असफल हो गया। अब मैं जानता हूं क्यों तू अब तक हताश है। तू सदा हताश रहेगा, एक छोटा सा काम ना कर सका, भाग जा, अब ये शक्ल मुझे मत दिखा। युवक चला तो, लेकिन अब बड़ी बेचैनी में पड़ गया। बात तो ठीक थी, फकीर पागल नहीं था, बहुत बेबूझ था। फकीर और कुछ रहस्यपूर्ण ना हो तो क्या खाक फकीर। फकीर तो मिस्टिक होगा ही। फकीर तो रहस्यमय होते हैं, पहेली की तरह होते हैं। मैंने भी क्या चूक कर दी, जरा सी देर और रुक जाता। जरा सी देर की बात थी, और पता नहीं ये आदमी क्या जानता हो। जानता जरूर होगा, क्योंकि ऐसी परीक्षा मेरी किसी ने भी अभी तक नहीं ली। रात भर सो ना सका, सुबह ही उठकर पहुंच गया, अंधेरे अंधेरे पहुंच गया। फकीर के द्वार पर सिर पटक पड़ा रहा और कहा कि मैं हटूंगा नहीं यहाँ से, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, एक अवसर और दे दो। फकीर ने कहा, अगर इतना तुझे दिखाई पड़ गया कि बिना पैंदी के बाल्टी में पानी नहीं भरता, तो मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि तेरे भीतर भी पैंदी नहीं है, इसलिए ऊर्जा इकट्ठी नहीं होती। ऊर्जा इकट्ठी ना हो तो तू कैसे ब्रह्म को जानेगा। ब्रह्म को जानने के लिए ऊर्जा चाहिए। कैसे आनंद को जानेगा, कैसे तेरी समस्याएं हल होंगी। वृक्ष में फूल कब खिलते हैं, जब वृक्ष के पास इतनी ऊर्जा होती है कि अब उमंग में लुटा सकता है, तब फूल खिलते हैं। अगर वृक्ष को ठीक खाद ना मिले, ठीक जल ना मिले, रोशनी ना मिले, फूल ना आएंगे। ऊर्जा जब न्यूनतम होगी तो फूल तो दूर, पत्ते भी मुश्किल से पैदा होंगे। फूल तो बहुत दूर, पत्ते भी कुंबलाए कुंबलाए होंगे। ऊर्जा का अतिरेक होना चाहिए। एनर्जी इज डिलाइट। ऊर्जा ही आनंद है, ऊर्जा की कमी ही दुख है, ऊर्जा की दीनता और क्षीणता ही पीड़ा है, नर्क है। क्योंकि फूल खिलते नहीं, सुगंध बिखरती नहीं। जैसे दिए में तेल चुक जाए तो बाती बुझ जाए, दिए में तेल चाहिए, बाती चाहिए तो ज्योति जले, और जितना तेल हो उतनी ही प्रगाढ़ता से ज्योति जले। और आपने एक खूबी की बात देखी, हवा आती, अंधड़ आता, छोटे मोटे दिए बुझ जाते हैं। जंगल में लगी आग और भी धू धू करके जल उठती है। छोटे दिए बुझ जाते हैं, हवा का झोंका आया कि गए, लेकिन बड़ी आग और बड़ी हो जाती है। तुम्हारे भीतर ऊर्जा हो तो परमात्मा की ऊर्जा भी तुम्हारी ऊर्जा में संयुक्त हो जाती है। तुम्हारे भीतर में यूं आग लग जाती है जैसे जंगल में आग लगी हो। छोटा मोटा दिया हो तो जरा सा हवा का झोंका और उसे बुझा जाता है। क्षुद्र ऊर्जा से नहीं चलेगा, विराट ऊर्जा चाहिए। उस फकीर ने कहा, तुम्हारे पास जितनी इंद्रियां हैं उन सब से तुम दो तरह के काम ले सकते हो। एक तो ऊर्जा को भीतर ले जाने का, और दूसरा ऊर्जा को बाहर फेंकने का। दरवाजा तो एक ही होता है, उसी दरवाजे पर एक तरफ लिखा होता है प्रवेश, एंट्रेंस, एंटर। उसी दरवाजे पर दूसरी तरफ लिखा होता है एग्जिट, बाहर। उसी से तुम भीतर आते, उसी से बाहर जाते। कोई दो दरवाजे की जरूरत नहीं होती, एक ही दरवाजा काफी होता है। तुम्हारी आंख से तुम्हारे देखने की ऊर्जा बाहर भी जाती है और भीतर भी आती है। जो समझदार है वे आंख से ऊर्जा को इकट्ठा करता है, और जो नासमझ है वो गवाता है। जो नासमझ है, आंख उसके लिए छेद हो जाती है, और जो समझदार है, आंख उसके लिए संग्राहक, कंजर्वेशन का माध्यम हो जाती है। आपके कान भी ऊर्जा का एक दूसरा द्वार है, उससे आप अपने भीतर की ऊर्जा से भी जुड़ सकते हो और दूसरे की चुगली सुनने में ऊर्जा को गवा भी सकते हो। आप जरा देखना, आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से कैसे ऊर्जा को गवाते हो। इधर फिल्म का पोस्टर लगा है, पढ़ते हो, इधर कोई खोमचे वाला खड़ा है, उधर कोई स्त्री गुजर गई, इधर किसी छल छबीले ने कोई फिल्मी धुन छेड़ दी। क्या क्या हो रहा है चारों तरफ, तुम करो भी क्या। आंखें भागी फिर रही, सब तरफ भटक रही हैं। वो आंख से मनुष्य की 80% ऊर्जा बाहर जाती है। फिर कान भी वही कर रहे हैं। आप क्या सुनते हो, गलत हो तो जल्दी सुनते हो, ठीक हो तो सुनते ही नहीं, सत्य हो तो सुनना ही नहीं। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि आप इस मिस्टिक पॉडकास्ट को नहीं सुनते, जो मैं हर शनिवार को आपके साथ शेयर करता हूं। अरे ठीक में क्या रखा है, ठीक में कोई समाचार होता है, गलत में समाचार होता है, सत्य में क्या समाचार, किसकी स्त्री किसके साथ भाग गई,
इसमें कुछ समाचार होता है, कौन सा हीरो किस हीरोइन के साथ अफेयर में पड़ गया, मज़ा आता है सुनने में। एक नेता ने दूसरे नेता के बारे में क्या कहा, कह दिया, मज़ा आ जाता है। पास सड़क आते हैं लोग, जब ऐसी बातें होने लगती है, गुफ्तगू होने लगती है, फुसफुसा कर बातें करने लगते हैं, और जब दो आदमी फुसफुसा कर बातें करें, जितने आदमी हैं वह सब सुनने लगते हैं, क्योंकि जब बात फुसफुसा रही हो तो जरा गहरी ही हो रही होगी, कोई बात गहरी होती होगी तभी ये फुसफुसाहट हो रही है। हम सबकी बाल्टियां बिन पैंदी की हैं, उसमें हजारों हजारों छेद हो चुके हैं। ख्याल रखना, बूंद बूंद गिरता है लेकिन गागर ही नहीं सागर भी खाली हो जाता है। बूंद बूंद यदि गिरता रहे, तुमसे अलग होता रहे, बूंद बूंद टपकती रहे, तो गागर तो खाली होगा ही, सागर भी खाली हो जाता है। हम कचरा सुन रहे हैं, कचरा देख रहे हैं, कचरा पढ़ रहे हैं, और फिर कहते हैं दुख क्यों है। कचरा खा रहे हैं, कचरा पी रहे हैं, शुद्ध जल ना पिया जाएगा, कोका कोला चाहिए, और अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए हैं। अखबार पढ़ रहे हैं, अखबारों में क्या कभी कोई सत्य की खबर मिली। फिल्में देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देखते जाते हैं। लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, अगर आप जरा हिसाब रखो तो आपको सब दिखाई पड़ेगा। आप क्यों दुखी हैं? जब आपकी शक्तियां इकट्ठी ही नहीं होंगी तो घड़ा भरेगा कैसे, और घड़ा भरा नहीं तो फिर छलकेगा कैसे। वाक सिद्धि तो तभी होती है जब आपके भीतर ऊर्जा इकट्ठी हो जाए, और वही ऊर्जा फिर आशीर्वाद बनती है। जो कहते हैं वो होने लगता है। तो सार की बात यह है कि सुनने योग्य हो अगर वही सुना जाए, और जो देखने योग्य हो अगर वही देखा जाए, तो आपके जीवन की 90% ऊर्जा तो आपने अपनी सुरक्षित कर दी, हो ही जाएगी अपने आप। आपके घर में कोई कचरा डाले तो आप इनकार करोगे, लेकिन आपकी खोपड़ी में कोई कचरा डाले, आप कहते हो आइए, विराजिए, पधारिए, बड़ी कृपा की। ऐसे ही आया करते रहिए। कैसी कैसी प्यारी खबरें ले आए हो, धन्यवाद कि आप पधारे, कृत्य कृत्य हो गए, कृतार्थ हुए। धर्म जीवन ऊर्जा को संग्रहित और उसे दिशा देने का दूसरा नाम है। जो इस विज्ञान को समझ गया वह न सिर्फ समस्या से मुक्त हो जाता है अपितु जीवन मुक्त, और यहाँ तक कि ब्रह्म को भी उपलब्ध हो जाता है। धर्म नहीं बंधन, ऊर्जा का संवर्धन है। धर्म नहीं बंधन, ऊर्जा का संवर्धन है। मन के भीतर बहती शक्ति का दर्पण है। भटकती चेतना को दिशा देना इसका काम। अंधकार में जलता हुआ एक पवित्र नाम। कर्मों को दे संकल्प, विचारों को आकार, जीवन के शोर में लाए शांति का सार। धर्म वही जो आत्मा को ऊंचा उठाए, ऊर्जा बनकर जग में प्रकाश फैलाए, ऊर्जा बनकर जग में प्रकाश फैलाए। मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से आप जो ये श्रवण कर रहे हैं, ये सिर्फ ऊर्जा को संग्रहित करने का ही एक प्रयास है। एक सूत्र को ख्याल में रखना, जब कोई काम कर रहे हो तब उसी समय उसी काम को पूरी तन्मयता के साथ 100% ध्यान केंद्रित करके करें, और जब कुछ ना कर रहे हों तो अपनी आंखें मूंद लें, अपने भीतर हो जाएं, आपकी ऊर्जा व्यय होने से बच जाएगी। आज की मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं। यदि आप अपनी जीवन की समस्याओं के व्यक्तिगत समाधान चाहते हैं तनाव रहित समृद्धि से भरा आनंदित जीवन, या फिर किसी परामर्श की आपको आवश्यकता है, आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर। कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जीवन रूपांतरण हेतु मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से अपने भीतर की दिव्य चेतना के साथ जुड़े। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या को करें छूमंतर 3 स्टेप्स मैजिक के साथ। मेक लाइफ इजी विद मिस्टिक वर्ल्ड 3 स्टेप्स मैजिक।